जय हिंद। मैं और हमारे लव कुश अवस्थी जी और अभी हम लोग गए हुए थे मीरपुरवा कुछ काम से और किसी मुलाकात करने गए थे। मुलाकात भी हो गई, बहुत अच्छा रहा, सफ़र अच्छा रहा। तो अभी हम लोगों के साथ जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो कुछ खाने पीने की बात हुई। तो कि मतलब आप जो है यात्रा करते रहते हैं और जो अच्छे अच्छे स्थल हैं आपके वहाँ जाते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जाकर के आप जो विज़िट करते हैं और आपका खान पान और इतनी बॉडी फिट है आप, तो क्या मतलब ऐसा क्या है लव कुश जी? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। यात्रा करते समय दिमाग को उनको फ्रेश रखना चाहिए कि मैं किसी के दर्शन करने गया हूँ, क्या बात है, किसी पर भार लादने नहीं गया हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ मैं गया और खान पान में दिक्कत हुआ, सोने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ये निश्चित मानिए आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अपनी बॉडी पे, अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान दे दीजिए। थोड़ा पैसा निवेश होता है एक्स्ट्रा, उसको लगा दीजिए, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर से बच जाएंगे। आपका शरीर जो अस्वस्थ होने वाला है वो हमेशा, भाई मैं यहाँ से 70 किलो गया हूँ और वहाँ से आने के बाद 68 हो जाऊँ तो क्या मजा है? दर्शन हुआ ही नहीं। दर्शन हुआ, सही बात। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सही बात। और अगर मैं 70 किलो गया हूँ वहाँ से 71 आ जाऊँ तो ये बात तो मजा है कि मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टिक रहा। बिल्कुल स्टिक रहा, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए खान पान बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। मैं एक साल में करीब बहुत लंबे लंबे टूर, करीब 4-5 टूर हो जाते हैं। 4 टूर करते हैं आप? लंबे हो जाते हैं। वाह, क्या बात। और टूर सिर्फ भगवान के दर्शन हेतु ही होते हैं। अच्छा। इस बीच में मैं द्वारिका गया था, फिर द्वारिका सोमनाथ आया, फिर महाकालेश्वर आया, इसके कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए फिर आए। अच्छा। इसके बाद आए घर पे तो महिला काल आराम किए, फिर चला गया मैं बद्रीनाथ। क्या बात है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोलेनाथ, भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, माँ के गोदी में खेलने का सौभाग्य मिल गया। क्या बात है। अच्छे से दर्शन किए, स्नान किए और पूजन किए। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ प्लेटफार्म पर सोऊंगा नहीं, सतुआ खाऊंगा नहीं। भाई हम देखे हैं देहात में एक चीज़ होती है, कहाँ गए थे? अरे भगवान के दर्शन करने गए थे, क्या हुआ? झोला उठा गया, मोबाइल गायब हो गया, पैसे काट गए। अरे बड़े बदतमीज आदमी, पढ़े लिखे आदमी होकर के कैसे काट गए? कमरा ले लेना चाहिए। सामान मेरा गायब हो गया, मोबाइल मेरा गायब हो गया, सब कुछ तो मेरा गायब हो गया। लेकिन वो व्यक्ति कहता है जो मेरे सामने कुछ कहने की योग्य नहीं है, वो कहता है कमरा ले लेना चाहिए। तो कमी तो अपनी है, हम काहे ना कमरा ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कभी भी सफर पे जाएं बिल्कुल तो जाहिर सी बात कमरा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मतलब कोई भी स्थल पे जाए तो कमरा बेहद जरूरी होता है। सुरक्षा मेन दृष्टि में रखिए, प्रथम दृष्टिया यही रखिए कि सुरक्षा आपकी हो। अच्छा, अभी एक बात आप ये बता रहे थे कि मैंने बोला कि आपने बोला चावल आप नहीं खाते हैं। आपने बोला चावल नहीं खाते हैं, तो मैंने आपसे ये पूछने की कोशिश की चावल आप नहीं खाते, तो आपने बोला 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी नहीं खाते हैं। कोई सब्जी मिल जाए आप, लेकिन उसके साथ सलाद जरूर खाते हैं। जी। आपने बोला कि किसी शादी, मैं कहीं शादी वगैरह पे जाता हूँ, मैं ये पूरी पार्टी को मैं घूम लेता हूँ, खास तौर चुकंदर को देखता हूँ, गाजर देखता हूँ, सलाद देखता हूँ, तो खाता चलता हूँ। जी। उसके तो मैंने देखा कि, और मैं भी आपके साथ कई शादियों में मैंने अटेंड भी किया है, कई धार्मिक कार्यक्रम में मैं गया और आपने वहाँ पे भी हमने जो देखा, वहाँ पे जो भी आपके खाने का जो वो तरीका था वो बेहद अच्छा लगा मुझे। वो एक आइडिया कहाँ से आपने ये किया कि जैसे सलाद वगैरह, जैसे आपकी इंटेस्टाइन की सफाई हो जाती है? जी। और जो रोटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर आपको सब्जी नहीं मिली तो उसका क्या था? बिल्कुल। मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था भाई साहब, श्री राम प्यारे शिव शंकर इंटर कॉलेज में। वहाँ एक गड्ढे BSc साहब नाम का एक अध्यापक थे, हमारे गुरु जी थे। कद तो उनका छोटा था, लेकिन आप मान लीजिए बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे, बड़ा स्ट्रांग आदमी थे। हाँ, 40 मिनट का घंटा होता था, टुन्न घंटा लगा कि गुरुजी जाते थे जहाँ अध्यापकों के बैठने का कक्ष होता है। 2 रोटी निकाल करके टिफिन से खा करके फिर आ जाते थे। 5 मिनट का समय लेते थे, लेकिन वो फिर 2 रोटी खा के आ जाते थे। तो मुझे उनसे सीख मिली कि रोटी अगर खाते रहोगे तो आप कभी भी पेट नहीं निकलेगा, आपको दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारियों का आदान प्रदान कम होगा। इसलिए रोटी ज़्यादा खाइए। बिल्कुल। और प्रयास ये करिए कि रोटी, घी और नमक अगर मिल जाए तो और अच्छा है। और अच्छा, वाह, मतलब उसके अंदर जो आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह मिल जाए, चिकनाई बिल्कुल पर्याप्त रहती है। घी वगैरह खाना चाहिए और सलाद में ज़्यादा खाता हूँ। सलाद वगैरह, इससे मतलब आपकी आंतों वगैरह अच्छी रहती है, आपकी आंतों को प्रोबायोटिक मिल जाता है। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका लव कुश अवस्थी जी। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? और भाई साहब हमारे यहाँ घर में एक साल में
100 ग्राम मिर्चा बामुश्किल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। क्या बात है, मतलब 365 दिन में। क्या बात है। अच्छा, जो हरी मिर्ची है वो तो आप खाते ही वो हो? भी नहीं खाते हैं। वो भी नहीं खाते हैं। मिर्चा नाम का कोई चीज़ नहीं, मिर्चा से बड़ी दुश्मनी है। अच्छा, वाह वाह, वैसे ये बड़ी जबकि मिर्ची में कहते हैं विटामिन सी वगैरह को काफी, उसके लिए आंवला खाते हैं। आंवला कितनी अच्छी बात कही कि देखिए हरी मिर्चा जो है आपके विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। बट आपने बोला कि आंवला बहुत अच्छा है। और ये छोटी सी बात हुई थी हमारे सामने, ऐसी बात चलने लगी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें। फिट हैं ये हमेशा, इनकी एज के लोग हैं जो काफ़ी एक ओवरवेट हो गए हैं, लेकिन आपने भी और हम लोग जब इस तरीके की हेल्थ से रिलेटेड जब कोई सीरीज़ करते हैं तो ख़ास तौर पे उस लोगों को ज़्यादा कैच करने की कोशिश करते हैं कि जो रूल को, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। छोटी सी ये हमारी वार्ता थी, आप लोग देखिए। जय हिंद, जय भारत।